रियासत आज़ाद साहब, क्या हुकूमत के इस मौक़िफ़ में वज़न नहीं है कि पहले से जब एक मिसिंग पर्सनस का इंक्वायरी कमीशन बना हुआ है तो फिर अदलिया जो है वो नई नई कमेटियां ना बनाए? बिल्कुल, मैं इस मौक़िफ़ से बिल्कुल डिसएग्री करता हूँ। रीज़न ये है कि जो हाई कोर्ट्स हैं, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल और फंडामेंटल राइट है, जो पूरा चैप्टर दिया गया है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973 के अंदर, जो आर्टिकल 8 से 28 तक के, उसकी कस्टोडियन है, गारंटी देने वाली, इनकी गारंटी है कि उसको इंश्योर करेंगे, इंप्लीमेंट करेंगे। सबसे पहले तो मुझे मीर साहब बताएं, उन्हीं फंडामेंटल और कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स के अंदर एक आर्टिकल जिसके अंदर लिखा गया है कि जब तक आप किसी सिटीजन ऑफ पाकिस्तान को वो बताते नहीं कि ये आपका जुर्म है, आप उसको अरेस्ट नहीं कर सकते। क्या कौन सी ताकत है विच इज अबव द लॉ? एग्जेक्टिव तो प्राइम मिनिस्टर होता है पूरे पाकिस्तान का। अगर वो कहते हैं कि मैं उनसे बात करूंगा, किससे बात करूंगा, तो वो तो वजीर आजम की रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना कि सारी चीज़ों को वो सुपरवाइज कर रहे हैं, उसको लीड कर रहे हैं। और मैं समझता हूं कि ये इंसानियत सोज जुर्म है पाकिस्तान के अंदर अगर जबरी गुमशुदगियां होती हैं। मैं कहता हूं कि बिल्कुल इलीगल है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, अदालतों को इस पे एक्शन लेना चाहिए। आपके कहने से क्या होगा? मैं आवाज तो बुलंद कर सकता हूं। अदालतें एक्शन लेती हैं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट, सिंध हाई कोर्ट, पेशावर हाई कोर्ट, तो क्या होता है? मैं ये समझता हूं कि देखें, एक रोशनी तो है, एक उम्मीद तो है लोगों को कि जब लोगों के जो लाडले, जो प्यारे, जो अजीज उठा लिए जाते हैं, भाई क्यों, अंडर व्हाट लॉ? अनटिल अच्छा, ये आज जस्टिस अनटिल अनलेस मीर साहब कोई केस ना हो आप उसको उठा नहीं सकते, क्योंकि लॉ ये कहता है, लॉ रिक्वायर्ड दैट द थिंग्स वुड बी डन एज पर लॉ। अगर लॉ आर्टिकल 10 जी आर्टिकल 10 है। अच्छा तारिक साहब, आज जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने भी ये कहा कि कोई अगर दहशतगर्द है तो भाई पर्चा काट के कार्रवाई करें, अदालत में पेश करें, उसको सजा दिलवाएं। तो जब तक लोग इस तरह गायब रहेंगे मसला तो हल नहीं होगा। अख्तर मैंगल साहब इसीलिए छोड़ के चले गए आपको। मीर साहब आपने बिल्कुल ठीक कहा है। बाकी मुख्तसर सी बात करूंगा मैं, जो ज़रताज गुल साहिबा ने गुफ्तगू की है, मुझे ऐसे महसूस हुआ कि शायद इनका ताल्लुक़ किसी NGO से है जी। वो कैसे? इसलिए कि इन्होंने कोई ह्यूमन राइट्स के हवाले से कोई दर्दनाक सा मंजर पेश किया है, जबकि ये मिसिंग पर्सनस का जो मामला है, मीर साहब आमना बीबी को भी बहुत सलाम जो मुसलसल जद्दोजहद कर रही हैं, आपको भी बहुत सलाम। मैं 10 साल से ज़ायद हो गए आपको सड़कों पे हर मिसिंग पर्सनस के एहतजाज में साथ खड़ा होता देख रहा हूँ। करेक्ट कर ले स्टेटमेंट। नहीं 10 साल 22 साल हो गए। कितने? 22 साल 2002 से मैं देख रहा हूँ 10 साल से ज़ायद का मतलब 2008 से ऑनवर्ड, जब से मैंने बना हूँ मैं आपको देख रहा हूँ। हर जगह आप इनको कवर करते हैं, इनकी बात करते हैं। आपको याद है ना, आप भी डी चौक में आते हैं। डी चौक में मैं उसी की बात कर रहा हूँ, सड़कों पे आप इधर मेलोडी जहाँ पे भी आए, प्रेस क्लब के बाहर। बहरहाल ये पुराना मसला है, आपको खराज तहसीन इसलिए पेश किया कि इतना अरसा आप इसको कवर कर रहे हैं, मुसलसल इस पर आप फोकस्ड हैं। ये पुराना मसला है। उस अरसे में जो 22 साल का अरसा आप कह रहे हैं, इनकी 4 साल दौरे हुकूमत भी शामिल है। इसलिए मैंने कहा कि NGO से नहीं है, इनका ताल्लुक उस पार्टी से है कि अगर इतनी ये तकलीफ़ इनको हो रही है तो इन्हें ये मसला अपने दौरे हुकूमत में मुकम्मल तौर पर हल कर लेना चाहिए था। और हमारे में अगर दम नहीं है, आप में अगर है तो आप कर लेते। बात यह है कि सिक्योरिटी के इदारों के हवाले से जो बात आज अदालत में भी हुई है, सिक्योरिटी इदारों का प्रॉब्लम यह है कि वो रोज़ हमारी तरह प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर सकते। आप देखेंगे पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ आज क्या कर रही है, इसी से लिंक करके मैं आपको बता रहा हूँ। आज पाकिस्तान की सियासी जो फोर्सेज, पॉलिटिकल फोर्सेज हैं, उनसे ज़्यादा वो मिलिट्री के जनाब उन पर अटैक कर रही है, उनके अफसरान पे अटैक कर रही है, सोशल मीडिया इनका उन पर अटैक कर रहा है। वो रोज़ वो जवाब नहीं दे सकते। बात यह है कि सिक्योरिटी के इदारों का अगर कोई रोल मावरा आइन है, उसे कोई भी नहीं सपोर्ट करता, हम भी नहीं करते। लेकिन ये जो लिस्ट परसेंटेज बताई गई है कि इतने हज़ार केसेस थे, इतने सॉल्व हुए हैं, ये मीडिया पे आने चाहिए, लेके देंगे, दिखाएंगे। अच्छा, अब अगर बंदा अपनी मर्ज़ी से, मैं अपनी मर्ज़ी से बंदूक उठा के मैं जो पाकिस्तान मुखालिफ फोर्सेज हैं उनके साथ शामिल हो जाऊँ, घर से मैं मिसिंग हो जाऊँ, वो भी उन लिस्टों में होंगे। नहीं, लेकिन अगर एहसन इकबाल साहब दिखाना चाहिए, मैं कतई तौर पर नहीं कहता जी जावेद इकबाल साहब जो हैं उनको हटाना चाहिए, तो वो पाकिस्तान मैं ये कहता हूँ कि जितनी घटिया स्टेटमेंट ये जावेद इकबाल की मैंने सुनी है, शर्म से एक इंसान के साथ झुक जाता है। आप छोड़ दें बाकी बात कि आप कैसे इस तरह की घटिया गुफ्तगू कर सकते हैं, लेकिन एक शख्स के इस किरदार की वजह से आप किसी इदारे को, किसी कमीशन को, उसको आप नहीं कह सकते कि वो सारा मुतनाज़ा है। आप हटा दें उस बंदे को।
अच्छा मुझे सॉरी आप नहीं हटा नहीं नहीं बिल्कुल मैं आपको अर्ज कर रहा हूँ कि ये मुझे नहीं पता कि वो भी उसके सरबराह ने बहुत पहले हट जाना चाहिए था। मैं ऑनेस्टली आपको बता रहा हूँ कि इस जैसे बंदे को तो दूसरे दिन हटा देना चाहिए। तो नहीं ना हटा कैसे आप उसको रख सकते हैं? ना इमरान खान हटा सके ना शहबाज शरीफ हटा सके। मतलब ये तो अल्फाज नहीं है कि इनकी और ये statement बात के बारे आमना में मसूद जंजुआ ने पब्लिकली कही है, ठीक है, आप आमना नहीं, वो मसूद जंजुआ यकीनन- को जाके पूछें कि तुमने ये बात क्यों कही है, वो आपको मजीद डिटेल बताएगी। मीर साहब मेरे साहब इसमें कोई दो राय नहीं है। और मैं फिर ये कहूँगा आखिर में इस टॉपिक पे कि जो दहशतगर्द है उसे बिल्कुल कोर्ट ऑफ लॉ में पेश बिल्कुल किया ठीक जाना है। चाहिए और इस और मामले को हल दहशतगर्दों होना की हमने चाहिए। हमेशा मजम्मत की है। बिल्कुल की है जी जी मीर साहब, सबसे पहले बात तो ये है कि मैंने अपना कोई पर्सनल ज़ाती रोना यहाँ पे नहीं रोया, वरना इन्हीं की हुकूमत के वहाँ पे नवाज शरीफ शहबाज शरीफ को कुर्सी दिलवाने की खातिर मेरे घर की जो सामने मस्जिद है भाई उसको बंद किया गया। मेरी जो जितनी यहाँ पे मार्केट है मेरी वजह से आज उनको अपने बंद हल्के किया के गया सारे मसले जी। जरदाद गुल और हल कर लिए हमारे आपके प्रोग्राम प्लीज़ में। एक सेकेंड, हमारे जो ख़ानदान है ना वो शरीफ पर्दा करते हैं। इतनी दफ़ा आपकी माँ पे कि मैं अवैस लगारी का और दोस्त को सका मुकाबला न कर सकूं, आप लोगों ने मेरे घर के दरवाजे इतनी दफ़ा दौड़े कि वो जो जितनी शरीफ पर्दे वाली बीबियाँ थी वो घर छोड़ के चले गए। उसके लिए हम बात नहीं करते, यहाँ पे हम मिसिंग पर्सन की बात करते हैं। मिसिंग पर्सन के लिए ना मुझे कोई शर्म है ना मुझे कोई डर है। जब मैं वजीर थी मैं तब भी इस कमीशन के सामने गई थी और मैंने इनके साथ आवाज़ उठाई थी और मुझ में इतने भी गट्स थे। आप कह रहे ना कि टेररिज्म की बात करें, टेररिज्म हमने सही हुई है। मेरा जवान भाई 2010 के अंदर शहीद हुआ है जो कि एनसीए ग्रेजुएट था। इसलिए आप जो टेररिज्म के बारे में बात कर जाते हैं ना, एक स्वीपिंग स्टेटमेंट देते थे। हमने अपने घरों के अंदर लाशें उठाई हुई, हमें पता है कि इस मुल्क से प्यार है, इस सबज हिलाली झंडे से भी प्यार है। और अगर आपने मिसिंग पर्सन के साथ या किसी इंसानी हकूक के वायलेशन के साथ अगर आपने इदारों को जोड़ना और आपने उनको पॉलिश लगानी है, आप कोई और फॉर्म ढूंढे। आपने जो नंबर टांकने तो उसके जैसे आपको कुर्सी मिल गई है। लेकिन यह बात आप याद रखिएगा कि इससे आप जान नहीं छुड़ा सकेंगे, आप इससे जान नहीं छुड़ा सकेंगे। इससे आपने ये आपने पॉइंट स्कोरिंग की है, आपने की है पॉइंट स्कोरिंग की है, आपने पॉइंट स्कोरिंग की है। सारी दुनिया को पता है कि दहशतगर्द कौन है, सबको पता है कि दहशतगर्दी की है वो और है। और आपने अगर मिक्स किया किसी चीजों ने को, मैंने कोई आपने मिक्स नहीं मिक्स किया, किया, मैंने आपने बिल्कुल मिक्स क्लियर किया। किया है। हम सब सिर्फ इदारों आप की लोगों इज्जत को करते बहाना हैं, चाहिए। चले, सब अच्छी बात इदारों की है। आप लोगों को इज्जत बहाना करते हैं। चाहिए। मेरी सब बात इदारों सुने, की इज्जत अगर करते वो हैं। आप देती हैं। डॉक्टर इसके अलावा साहब आप लोगों को कोई काम नहीं। अगर वो कह रही हैं हम सब इदारों की इज्जत करते हैं, आप भी यही कह रहे हैं ना, तो फिर तो इख्तलाफ तो कोई नहीं है इस इशू। कोई इख्तलाफ नहीं है इसमें, कोई किसी को नंबर और हम टांगने भी की सब बात इदारों नहीं की है। बात इज्जत यह है कि करते हैं। आपका काम जो है और वो सिर्फ इदारों को मुतनाज़ा रियासत अली बनाना आज़ाद साहब और उन्हें गालियां देना है। रियासत अली आज़ाद साहब, आप भी सब इदारों की इज्जत मैं करते हैं बिल्कुल करता हूँ, रिस्पेक्ट करता हूँ। और आइन के दायरे के अंदर। लेकिन हर इदारा अपने डोमेन में रह के काम करे, ये उसकी जो प्रिंसिपल ड्यूटी और जिम्मेदारी है वो तभी बिल्कुल। ठीक हो सकती है और तभी ये सारे मामला जिस ठीक इदारे चल ने सकते हैं। लेकिन जिस- एहतराम हम सब इदारों का जिस करते हैं। इदारे ने अवाम से अपनी इज्जत करानी है, वो इदारा जो है वो आइन की इज्जत करे तो उसकी भी इज्जत और अपने डोमेन में और अपनी डोमेन में। बिल्कुल, इसमें तो कोई बिल्कुल, इख्तलाफ उसमें नहीं तो है ना कोई सर। दूसरा कोई इख्तलाफ कोई नहीं है भी- इसमें। क्यों इख्तलाफ मीर साहब, हमारा मुल्क है, हमारे इदारे हैं, हम इज्जत करते हैं। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि जब कोई अपने इंसानी हकूक के लिए आवाज उठाए तो आप उस पार्टी के ऊपर इल्जाम लगा दे कि आप इदारों के खिलाफ हैं। यार, ये आप कौन लोग सी खुद स्टेटमेंट क्या है? करते रहे हैं? कैसे कोई विवाद होके आ स्टेटमेंट जाते हैं नहीं ये है। लोग? इन्हें कोई शर्म भी नहीं आती। स्टेटमेंट- अल्हम्दुलिल्लाह भाई सबके आपने साथ 4 साल नहीं दौरे हुआ हुकूमत है। में पीटीए क्या करती सबने रही है? आपकी भी कल नहीं आपने की। कौन से इनके साथ ह्यूमन बैठना राइट्स है। वायलेशन जो आप लोगों ने नहीं किए? कल आज आपकी इतने मीटिंग मासूम बन जाते हैं। मैं है, हैरान कल हूं इस आपकी बात पे। मीटिंग है, आपने इनके साथ बैठना है, इनके साथ भाई बैठना है। मैं तो अभी आप मैंने राना पता है सनाउल्लाह इन्हें। की स्टेटमेंट उठा ले, उन्होंने क्या कहा है आपके इदारों के बारे में, आप जरा उठाए ना, आप ही की पार्टी के है ना। इदारों को- कल उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ को मुल्क से बाहर जाने किसने दिया है, उन्होंने कहा पीटीआई ने तो नहीं जाने दिया। पूछे इनसे, इन्हीं के पार्टी की है ना, एक्स उस वक्त मिनिस्टर आपकी गवर्नमेंट थी, आप बताएं। मिनिस्टर है भाई नहीं, डॉक्टर आपके, आप- कमेटी आपकी, लेकिन ये किसने राना जाने सनाउल्लाह दिया? साहब मुझे तो नहीं बताएं। मानते, ये वो तो नहीं मानते। मैं कहता हूँ राना साहब को छोड़ें, आप बता देना। चले, आपकी वो गवर्नमेंट थी। ठीक है, यास्मीन राशिद साहबा जो है उनको जो डॉक्टरों ने रिपोर्ट दी उन्होंने उसके मुताबिक कहा कि हाँ जी इनको भेज दे, लेकिन राना साहब कहते हैं कि नहीं वो बाजवा ने भिजवाया।